एक बार गांव में एक महात्मा सत्संग कर रहे थे। तभी एक चोर आकर सत्संग में बैठ गया। महात्मा के सत्संग का इतना प्रभाव हुआ कि चोर को अपने पाप कर्मों से घृणा होने लगी। सत्संग समाप्त होने के बाद चोर महात्मा के पास गया और अपने पापों के प्रायश्चित का उपाय पूछने लगा। गंगा स्नान कराओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वह चोर तो गंगा स्नान के लिए चला गया, लेकिन तभी वहां बैठे एक युवक खड़ता हुआ और बोला, महात्मा जी, आप कहते हैं कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाप गंगा जी में समा गए, मतलब गंगा जी भी पापी हो गई। युवक की बात का महात्मा जी के पास कोई जवाब नहीं था। इस अनूठे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महात्मा जी तपस्या करने लगे। महात्मा जी पर देवता प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। भगवान, मुझे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि गंगा में धोया गया पाप कहाँ जाता है? चलो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं। और दोनों गंगा जी के पास पहुंचे। कृपा करके हमें बताओ कि अनगिनत लोग आप में जो पाप धोते हैं, उनसे क्या आप भी पापी होती हो? भला मैं क्यों पापी हुई? मैं तो अपना सारा जल पापों सहित समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। उसके बाद उन पापों का समुद्र देवता क्या करते हैं, ये उन्हीं से पूछो। देवता महात्मा को लेकर समुद्र के पास गए। हे जल सिंधु, माँ गंगे अपने संपूर्ण जल के साथ जो पाप आपको अर्पित देती है, उनसे क्या आप पापी होते हैं? मैं सागर तो अपना संपूर्ण जल सूर्य के ताप से भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देता हूँ। इसलिए भला मैं क्यों पापी हुआ? अब देवता महात्मा जी को बादलों के पास ले गए और बादलों के सामने भी अपना प्रश्न दोहराया। हे मेघा, समुद्र जो पापों सहित जल को भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या उन पापों से बादल पापी होते हैं? महात्मा जी, हम बादल क्यों पापी हुए? हम तो सारा जल यथा ऋतु पृथ्वी पर भेज देते हैं। ये प्रश्न पृथ्वी से करो कि वह पापों का क्या करती है। देवता महात्मा जी को पृथ्वी के पास ले गए और बोले, बादल जल की बूंदों के साथ पापों की जो वर्षा करते हैं, वो पाप आप में समा जाते हैं, तो क्या उनसे आप पापी होती हैं? मैं पृथ्वी क्यों पापी हुई? मैं उन पापों को मिट्टी के माध्यम से अन्न में भेज देती हूँ। अब ये बात तो आप अन्न से पूछो कि वो उन पापों का क्या करता है। अब दोनों अन्नपूर्णा देवी के पास गए और बोले, हे अन्न देवता, पृथ्वी सारे पाप आपको भेजती है, तो क्या आप पापी होती हो? मैं अन्नपूर्णा देवी क्यों पापी हूँ? जो मनुष्य मुझे जिस मनःस्थिति और वृत्ति से उगाता है, उसी मनःस्थिति और वृत्ति के अनुरूप मैं पापों को उन मनुष्यों तक पहुँचा देती हूँ। जिसे खाकर उन मनुष्यों की बुद्धि भी वैसी ही पापी हो जाती है जो उनसे उनके कर्मों का फल देने वाले कार्य करवाती है। शायद इसीलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन।